वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं, मतलब हम HTML की फाइल को जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो कनेक्ट किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ VS कोड में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे VS कोड जो है वो खोल लिया, यहाँ पे ब्राउजर जो है मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई index.html। तो सबसे पहले इसके अंदर इसका जो बॉयलरप्लेट कोड होता है HTML का, मैं यहाँ पे जो है वो डाल लूंगा। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे जो हमें एमिट मिल जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, देन यहाँ पे टैब दबाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉयलरप्लेट कोड होगा HTML का, वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे सिंपली JS यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ टाइटल के अंदर। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को जो है वो लिखने के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे अपनी हेड टैग के अंदर। तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट टैग मिलता है HTML के अंदर, हम उसको यूज करके जो जावास्क्रिप्ट है हम वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जो है वो लिख लूंगा। एंड देन फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब जो हम जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखना चाहते हैं, तो हम इजीली इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट। एंड द डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है जो हमारे करंट वेब पेज को जो है वो डिफाइन कर रही है। तो ये सब जो चीजें आगे आने वाली वीडियो में जो हम देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को जो है वो किस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं HTML के अंदर, और किस तरीके से अगर हमने दूसरी फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की, तो हम किस तरीके से जो है वो कनेक्ट करेंगे HTML के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो वो लिख लिया डॉक्यूमेंट, अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा डॉट राइट। एंड देन फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो JS, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे ब्राउजर में जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हेलो JS यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो आ गया। तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन होती है VS कोड की, उसका मैं जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे URL है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये पहला तरीका है कि हम हेड टैग के अंदर जो है स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो है वो अपनी जो जावास्क्रिप्ट अपने लिखनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लें। सो ये जो तरीका है टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखने वाला, ये जो है वो रिकमेंड नहीं किया इस तरह से, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे 100 लाइन का कोड है जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे जो HTML का कोड है वो लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे 100 लाइन्स का कोड है, तो वो 100 लाइन्स पहले चलेंगी, फिर उसके बाद हमारा जो बॉडी के अंदर जो हमारा कंटेंट होगा वेब पेज का, फिर वो जो है वो लोड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लिख लेता हूँ कंटेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लिया हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारा हेलो जो है जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा वो यहाँ पे शो हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो है वो हेलो वर्ल्ड जो मैंने नीचे लिखा है H1 के अंदर, तो वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे बहुत लंबा कोड है, तो पहले ये वाला जो कोड है सारा एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद हमारा बॉडी के अंदर जो है वो कंट्रोल आएगा, और यहाँ पे ये वाला जो कोड होगा ये एग्जीक्यूट होगा। सो इससे जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी वो स्लो हो जाएगी, मतलब हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ही स्लो जो है वो लोड होगी, फिर जो कंटेंट होगा वो स्लो जो है वो लोड होगा। दूसरा तरीका कि हम जो स्क्रिप्ट टैग है वो बॉडी टैग के अंदर लिखे, तो यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे H1 के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H1 वो पहले आ रहा है, और जो हेलो JS नीचे लिखा हुआ है वो बाद में आ रहा है। ये दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो जाके लिख लें। इसके बाद जो अगला तरीका है कि हम बॉडी टैग के बाहर भी इसको लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो बॉडी टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको जो है वो हम लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो HTML टैग एंड हो रहा है इससे पहले जो है, और बॉडी टैग के बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को यूज करके यहाँ पे जो है वो चीजें लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड और हेलो JS यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद अगला जो तरीका है कि हम एक एक्स्ट्रा फाइल बनाएं, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं, फिर उसको जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ index.js। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.log। एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी कंटेंट जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो कंसोल, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो अभी हमारे पास कोई भी आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो पहले इसको हमें यहाँ पे जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को जो है वो यूज करूंगा। एंड देन यहाँ पे अभी के लिए हमने जो है वो फाइल कनेक्ट करनी है, तो हमें यहाँ पे जो है वो सोर्स प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो नीचे वाला है स्क्रिप्ट -src, तो ये वाला जो है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ऐसे स्क्रिप्ट src। एंड देन यहाँ पे src के अंदर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी हम वो जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसको मैंने सेव किया, तो अभी हमारे जो लिखा हमने console.log वो अभी हमें यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट के ऊपर। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डेवलपर टूल है वो यहाँ पे जो है वो खुल गया। तो यहाँ पे आप जाएंगे कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। तो ये डेवलपर टूल, मतलब
को जावास्क्रिप्ट कंसोल भी जो है वो बोलते हैं, यहाँ पर कंसोल लिखा हुआ है। तो इसको जो है वो हम डिबगिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे एरर्स होते हैं हमारे कोड के अंदर, जो एरर्स होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो भी हमें यहाँ पे जो है वो शो होंगे। हम यहाँ पे भी जो है वो कोड लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ console.log, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट भी जो है वो डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, तो इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एकदम से जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे इसके नीचे ही जो है वो शो होगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 8 + 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें नीचे इस तरीके से रिजल्ट है वो यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। तो इस कंसोल का जो है वो बहुत यूज़ होने वाला है, हम इसके जरिए से जो है वो डिबगिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट को मीटर करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा कोड है डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारा हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम इसको क्लियर करना है तो यहाँ पर जो बटन आपको नजर आ रहा है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंसोल होगी वो हमारी यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लियर का जो फंक्शन है वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लिखते हैं क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंसोल है वो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गई है। तो मोस्ट पार्ट जो कोर्स का शुरू का पार्ट होगा जहाँ पे छोटा छोटा कोड होगा, तो वो सारा जो कोड होगा मैं कंसोल के अंदर जो है वो लिखूंगा। अगर आप इसका थीम चेंज करना है तो यहाँ पे जो सेटिंग का बटन है यहाँ से आप इसका थीम भी जो है वो यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर ले तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपने इसको किस साइड के ऊपर जो है वो ओपन करना है। तो ये तीसरा तरीका है कि जिसके जरिए से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, फिर यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सोर्स के अंदर हमारी जो JS की फाइल होती है वो यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है लोग कंसोल। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो कुछ एरर हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ console.g मिटा देता हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरर शो होंगे जावास्क्रिप्ट के जो अंदर एरर होंगे वो सारे हमें यहाँ पे जो है वो शो होंगे। तो ये बहुत ही जो है वो यूजफुल है कंसोल। इसको यूज करके जो है वो हम डिबगिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। अगर हमने कोई चीज़ चेक करनी है, मतलब कोई एरर्स वगैरह शो करने हैं, तो वो सारे हम यहाँ पे जो है वो शो करवा सकते हैं। सो आई होप को कुछ समझ आ गया कि हम जावास्क्रिप्ट को जो है वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला तरीका मैंने बताया कि स्क्रिप्ट टैग को जो है वो यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर या बॉडी टैग के अंदर, और जो तीसरा तरीका है वो है स्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो है वो हम एक एक्स्ट्रा फाइल जो है मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, वो हम जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बनाएं, फिर उसको जो है वो हम HTML के अंदर जो है वो कनेक्ट कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।